गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज हम देखते हैं प्रेगनेंसी क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंसी डेफिनेशन: प्रेगनेंसी इज़ अ प्रोसेस एंड द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वुमेन्स ऑर्गन टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ fertilization of the ovum by sperm, implantation of fertilized ovum in the lining of the uterus, डेवलपमेंट ऑफ द प्लासेंटा एंड एम्ब्रियो, लेटर ऑफ fetus। तो प्रेगनेंसी क्या है? सीरीज़ ऑफ चेंजेस हैं जो वुमेन के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में होते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है स्पर्म के द्वारा, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम होता है यूट्रस में, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एंड एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ takes an average of 266 to 270 days, 40 weeks का टाइम होता है, about 9 months, beginning from the first day of the woman's last menstrual period and is divided into 3 trimesters: first trimester, second trimester, third trimester। so 270 दिन का होता है प्रेगनेंसी का पीरियड, और ये 3 सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है। प्रेगनेंसी की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंटायर पीरियड ऑफ 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक्स, सेकंड ट्राइमेस्टर 13-28 वीक्स, थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स। ईच ट्राइमेस्टर इज लास्टिंग फॉर 3 मंथ। तो ईच ट्राई मतलब 3 ट्राइमेस्टर जो है वो 3 महीने के लिए होता है। आगे देखते हैं। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सिम्टम्स में क्या देखते हैं? एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह आलस आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, मूत्र का त्याग करने की फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रेस्ट सिम्टम, ब्रेस्ट बड़े होने लगते हैं, एपेटाइट चेंजेस एंड स्लीपनेस, नींद नहीं आने, एपेटाइट में भूख में चेंजेस होती हैं, बढ़ जाती है। अब देखते हैं प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स। एमेनोरिया के बारे में देखते हैं। क्या होता है एमेनोरिया? सडन सीजेशन ऑफ प्रीवियसली रेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज एमेनोरिया। मोस्ट कॉमन सिम्टम डोनेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। हाउएवर प्रेगनेंसी में अकर ड्यूरिंग लैक्टेशनल एमेनोरिया। ऑन द अदर हैंड ब्लीडिंग में अकर इन अर्ली प्रेगनेंसी एज इट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। अगर ब्लीडिंग पहले हुई तो वो थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर आ जाएगा। स्लाइट ब्लीडिंग में अकर ऑल्सो एट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ डेसिडिया वरा बट नेवर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हमने देख लिया, अब मॉर्निंग सिकनेस भी देखते हैं इसके। तो मॉर्निंग सिकनेस नोजिया विद और विदाउट वॉमिटिंग। नोजिया फीलिंग होती है वॉमिटिंग के साथ भी और वॉमिटिंग के बिना भी। इट यूजली कॉजेज appears at 6 weeks after the onset of last menstrual period and usually disappears 6 to 12। 6 से 12 हफ्ते में ये डिसअपियर भी हो जाता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन मैंने बताया था। कॉन्जेशन एंड प्रेशर ऑन द ब्लैडर कॉजेज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टूरेशन। तो ब्लैडर पर प्रेशर होता है तो मिक्चुरेशन या यूरिन त्यागने की इच्छा बहुत होती है। डिसअपियर आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू रीअपियर अगेन near the end of pregnancy when the fetal head descends into the maternal pelvis। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स ही चल रहा है अभी। चेंजेस इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज़ जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, माइल्ड पेन और हल्का दर्द भी होता है। चेंजेस इन एपेटाइट एंड स्लीप, पुअर एपेटाइट, एपेटाइट पुअर हो जाती है, स्लीपीनेस, नींद बहुत आती है और भूख कम लगती है। ठीक है। अब साइंस देख लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। साइंस क्या है कि ठीक है, तो ब्रेस्ट साइन होते हैं, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, यूट्राइन साइंस होते हैं, सर्वाइकल साइन होते हैं, वेजिनल साइन होते हैं, इनके इन्लार्जमेंट शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर साइंस: ब्रेस्ट साइन इंक्रीज इन साइज एंड वेस्कुलरिटी, मैंने बताया था अभी। इंक्रीज इन पिगमेंटेशन ऑफ निपल, प्राइमरी एरियोला, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी एरियोला। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम जो पहली फीडिंग बेबी को कराते हैं उस मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि हाईली प्रोटीनिशियस होता है।
Breast signs are diagnostic only in primigravida. In multigravida it may be due to the previous pregnancies. ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि मल्टीग्रेविडा जो बार बार गर्भवती हो चुकी है उसमें ब्रेस्ट साइंस शायद ना देखने को मिले क्योंकि वो पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, यूट्राइन साइंस देखते हैं। यूट्राइन साइंस इन लार्ज ग्लोबुलर सॉफ्ट हो जाती है यूट्रस। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आर फेल्ट ड्यूरिंग बाईमैनुअल एग्जामिनेशन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट होते हैं, उसे पाल्मर साइन भी कहते हैं। हैगर साइन ड्यूरिंग अ बाईमैनुअल एग्जामिनेशन द टू फिंगर्स इन द एंटीरियर फोनिक्स कैन बी approximately to the fingers of abdominal hand behind the uterus due to the softening of lower part of uterus and its emptiness. This sign can be elicited only between 6 to 10 weeks, but not after the growing conception will fill the whole uterine cavity. ठीक है, तो ये बताया गया है हैगर साइंस में। इंक्रीज इन साइज एंड वेस्कुलरिटी। अब सर्वाइकल साइंस देखते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, हाइपरट्रॉफीड में बड़ी हो जाती है, वॉयलेट इन कलर हो जाती है। वेजाइनल साइंस देखेंगे तो वेजाइन वॉयलेट इन कलर्स हो जाती है, मॉइस्ट एंड वार्म हो जाती है, इंक्रीज इन एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो यूरिन इन्वेस्टिगेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, हमें पता है। In maternal serum and urine pregnancy test, agglutination test, latex particles और sheep erythrocyte coated with anti-HCG. So urine pregnancy test कराएंगे, agglutination test कराएंगे, agglutination inhibition test कराएंगे, dip stick test कराएंगे, ठीक, rapid and simple test कराएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। HCG बेस्ड ऑन मे बी फॉल्स पॉजिटिव, अगर फॉल्स पॉजिटिव होती है तो किन किन वजह से होती है? मिस्ड अबॉर्शन, अर्ली डेज आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन, HCG इंजेक्शन फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट विद द प्रीवियस 30 days, प्रीमैच्योर मेनोपॉज, HCG secreting ट्यूमर्स, थायरोटॉक्सिसोसिस, ट्रिफ्लोब्लास्टिक डिसीज़, प्रोटीन्यूरिया, हीमेटूरिया, यूरिन स्टोर टू लॉन्ग इन रूम टेम्परेचर। इनकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, फॉल्स पॉजिटिव मीन्स फॉल्स पॉजिटिव का मतलब होता है कि झूठा पॉजिटिव दिखा देते हैं, जिससे गड़बड़ भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं सीरम में। रेडियो इम्यून एसे ऑफ बीटा HCG, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एलिसा टेस्ट, हम जानते हैं एड्स में भी यूज़ होता है। इमेजिंग का देखें तो अल्ट्रासोनोग्राफी करा देंगे। गेस्टेशन सैक में भी डिटेक्टिव 4 to 5 weeks ऑफ एमेनोरिया। फीटल हार्ट पल्सरेशन कैन बी डिटेक्टेड इन 7 weeks। ठीक है, अब सेकंड ट्राइमेस्टर पर आते हैं। 13 से 28 हफ्ते के बीच को सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। सिम्टम्स होंगे एमेनोरिया, पहले जैसा मॉर्निंग सिकनेस होगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ मैक्टुरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। इसमें ये मेजर डिफरेंस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ हो रही थी, इसमें डिक्रीज़ हो जाएगी। एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट, एब्डोमिन का साइज़ बढ़ेगा। कुकिंग, द फर्स्ट सेंसेशन ऑफ फीटल मूवमेंट दिखाई देगी 18 से 20 हफ्ते में इन प्राइमिग्राविडा, 16 से 18 वीक्स में इन मल्टीपैरा में। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर के साइंस देख लें तो स्किन साइंस होंगे, यूट्राइन साइंस होंगे, फीटल साइंस होंगे, एब्डोमिनल इन्लार्जमेंट होगा। साइंस, स्किन साइंस देखें तो क्लोजमा, लीनिया निग्रा, स्ट्रीवा ग्रेविडिडम, ये देखें। साइंस, यूट्राइन साइन देखें तो पाल्पेबल यूट्रस हो गया, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इंटरमिटेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन कैन बी फेल्ट बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ठीक है, साइंस देख लेंगे। फीटल साइंस, इंटरनल बेलोटमेंट elicited at 16 weeks by push to fetal parts with the two finger through anterior fornix। सो टो फिंगर से फीटस को पुश करने के साइन दिखेंगे 16 वीक में। ठीक है, एंटीरियर फोनिक्स हैं, इसे इंटरनल बेलॉटमेंट कहते हैं। एक्सटर्नल बेलॉटमेंट एलिसिटेड एट 20 weeks बाय पुश टू फीटल पार्ट विद वन हैंड एब्डोमिनल एंड अदर हैंड रिसीविंग द इम्पल्स। तो एक हाथ हम एब्डोमिन पर रखेंगे, दूसरा हम उसकी इम्पल्स को देखने में रखेंगे 20वें वीक में, तो एक पुश दिखाई देगा। पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड मूवमेंट बाय ऑब्स्टेशन है 20 weeks। ठीक है, पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स पे दिखाई देगा हमको एंड मूवमेंट्स भी दिखाई देंगे 20वें हफ्ते में।
अब साइंस देखते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में साइंस हमें दिखाई देंगे। फीटल साइंस, फीटल हार्ट साउंड कैन बी ऑस्कल्टेटेड एट 20-24 वीक्स बाय पाइनार्ड स्टेथोस्कोप। 20 से 24 हफ्ते में पाइनार्ड स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड दिखाई देगी। अम्प्लाइकल सॉफल, a murmur with the same rate of FHS due to rush of blood in umbilical artery. It is occasionally detected when a loop of cord lies below the stethoscope. ठीक है, अम्बलाइकल सॉफ्यूल कहेंगे इसे, मरमर की साइन है, वो आवाज़ आएगी, ठीक है, ड्यू टू रश ऑफ ब्लड इन अम्बलाइकल आर्टरीज। थर्ड ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर के बारे में देखते हैं हम। 29 से 40 हफ्तों के बीच इसके साइंस क्या दिखाई देंगे? श्योर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पाल्पिटेशन ऑफ फीटल मूवमेंट, पाल्पिटेशन ऑफ फीटल पार्ट्स दिखाई देंगे, ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड्स दिखाई देंगे, ऑस्कल्टेशन ऑफ अम्बलाइकल सॉफल दिखाई देगा, डिटेक्शन ऑफ फीटल स्केलेटन बाय एक्सरे कराएंगे तो फीटल स्केलेटन भी दिखेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्शन ऑफ फीटल पार्ट्स, मूवमेंट एंड हार्ट मूवमेंट, तो अल्ट्रासोनोग्राफिक डिटेक्शन में फीटल पार्ट्स के मूवमेंट और हार्ट मूवमेंट भी दिखाई देगी। सो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा प्रेगनेंसी का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल, लव यू।